इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने कूलाम का नियम पढ़ लिया है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 और 9 आवेश है, ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इन दोनों आवेशों के बीच में एक क्यू आवेश कहां पर रखें ताकि वो साम्य अवस्था में रहे, संतुलन की अवस्था में रहे। तो देखना इसमें जैसे दो आवेश है, कौन से, एक तो आगे आपके 16 और एक आगे आपके 9 और एक दूसरे से ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इन दोनों के बीच में मैं एक तीसरा क्यू आवेश कहां पर रखूं ताकि वो संतुलन की अवस्था में रहे। तो माना मैंने यहां से मैंने x दूरी पर रखा इसको ताकि ये संतुलन की अवस्था में रहे। अपन मानते हैं कि इस क्यू आवेश को मैं 16 से यहां पर x दूरी पर रख रहा हूं ताकि ये संतुलन की अवस्था में रहे। तो ये वाली दूरी x होगी थी, पीछे वाली कितनी हुई 20 माइनस x। ये वाली दूरी x है तो ये हो गई 20 माइनस x। अब देखना इन दोनों के लिए कूलाम का नियम लगाऊं, 16 और q इन दोनों के बीच के लिए कूलाम का नियम लगाऊं तो कूलाम के नियम के अनुसार F1 बराबर वही लगाएंगे जो मैंने बताया था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर वाला। तो यहां पर k इंटू 16 इंटू q अपॉन x स्क्वायर। इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलाम का नियम F2 बराबर q इंटू k इंटू q इंटू 9e बटा 20 माइनस x का होल स्क्वायर। ये जो आवेश है ना 16e, इसके कारण तो बल लगेगा F1 इस दिशा में, और ये जो 9e है इसके कारण बल लगेगा इस दिशा में। दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। 16e आवेश है, इसके कारण q पर बल लगेगा F1 इस दिशा में, और जो 9e है इसके कारण जो बल लगेगा F2 वो इस दिशा में। दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो जब ये बल संतुलन की अवस्था का मतलब ये बल बराबर होगा तब संतुलन की अवस्था में। मान लिया यहां पर q की जगह मार्कर है, अगर मैं इस दिशा से जो बल लगा रहा हूं वही इस दिशा से लगा रहा हूं, दोनों बल अगर बराबर हो तब तो ये रहेगा मार्कर इस तरफ। अगर मैं ये बल ज्यादा लगूंगा तो इस दिशा में गति करेगा, और ये बल ज्यादा लगूंगा तो आवेश इस दिशा में गति करेगा। लेकिन अपन को आवेश को इस तरह रखना। आवेश इस तरह कब रहेगा, जब इस दिशा में लगने वाला बल और इस दिशा में लगने वाला बल दोनों बल बराबर होंगे। कहने का मतलब बल F1 और F2 जब बराबर होंगे तो ही आवेश संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो अपन लिखेंगे संतुलन की अवस्था के लिए या साम्य अवस्था के लिए F1 बराबर F2। F1 का मान अपन ने निकाला है k इंटू 16e इंटू q अपॉन x स्क्वायर बराबर F2 बराबर k इंटू q इंटू 9e इंटू 20 माइनस x का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, q से q कैंसिल, तो यहां पीछे क्या बचेगा 16 अपॉन x स्क्वायर बराबर 9 अपॉन 20 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का रूट लेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा 4 बटा x बराबर इसका रूट क्या हो जाएगा 3 बटा 20 माइनस x। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस x इंटू 4, तो यह आ जाएगा आपके 20 माइनस x इंटू 4 बराबर 3x। 20 का 4 से गुणा 80 माइनस 4x बराबर 3x। तो 80 बराबर आ जाएगा 4x उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके 7x। तो 7x आ गया तो x बराबर आ गया आपके 80 बटा 7। तो ये आ गया 80 में 7 का भाग देंगे 11.4 सेंटीमीटर, यानी ये यहां से 11.4 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन की अवस्था में रहेगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे तो इसी प्रकार से करना है। यहां मैंने 16 9 दिया, इसकी जगह कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का उसका मेथड यही है, दोनों बलों को बराबर रखना है तो ये x की दूरी ज्ञात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बीच में एक आवेश रखा हुआ है q। इस q आवेश पर बाकी तीनों आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है।
त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बीच के अंदर एक आवेश क्यू रखा हुआ है। इन तीनों आवेशों के कारण इस क्यू आवेश पर लगने वाले बल का मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखना अपन यहाँ पे भी कूलाम का नियम लगाएंगे। ये जो ए बिंदु पर क्यू आवेश रखा हुआ है, इसकी यहां से दूरी में मान रहा हूं x, माना मैंने दूरी कितनी है x है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच में लगने वाला, यहां पर ध्यान रखना इस बिंदु पर आवेश कैपिटल क्यू रखा हुआ है। एबीसी त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बीच के बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है और इस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहां पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी x ले रहा हूं और इस आवेश के बीच में लगने वाले कूलामी बल का मान क्या होगा देखना, F1 बराबर k q इंटू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। और बल की दिशा क्या होगी, इसके अनुदिश F1। दूसरा देखना बी बिंदु पर जो आवेश q है, इसकी यहां से दूरी है x, अपन x मानी है। अब इन तीनों आवेशों की दूरी समान होगी क्योंकि ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसके बीच में रखा हुआ है आवेश, तो बीच में रखा हुआ है इसका इन तीनों आवेशों से संभव त्रिभुज है, तो इन तीनों आवेशों से यहाँ बीच की जो आवेश की दूरी है तीनों से समान है। तो यहाँ ये x लिए तो तीनों को x लेंगे अपन। अब इन दोनों के लिए मैं कूलाम का नियम लगा रहा हूं, तो F2 बराबर k q अपॉन x स्क्वायर। अब इसके दिशा क्या होगी, F2 ये। तीसरा आवेश है q और ये q, इन दोनों के बीच के लिए मैं कूलाम का नियम लगाऊं, F3 बराबर k q अपॉन x स्क्वायर। दिशा क्या होगी, ये F3। बहुत सिंपल है, एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसके बीच में एक आवेश रखा हुआ है कैपिटल क्यू, इस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो ये जो पहले वाला आवेश है इसके कारण लगने वाला बल की दिशा F1 ये होगी। दूसरा आवेश है बी बिंदु पर, इसके कारण लगने वाले बल की दिशा ये होगी। तीसरे के कारण ये होगी। कूलाम के नियम के अनुसार तीनों बलों का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो तीनों बलों का मान बराबर आ रहा है, आप देखोगे तो तीनों बलों का मान बराबर आ रहा है लेकिन दिशाएं अलग अलग है। तो तीनों बलों का मान बराबर आ रहा है, मैं ये लिख सकता हूं F1 बराबर F2 बराबर F3 और इन तीनों को लिख रहा हूं मैं यहां पर बल F। अब अपन को ज्ञात करना परिणामी दिशा। अब तीनों की दिशा अलग अलग है, तो तीनों की दिशा अलग अलग ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले कोई दो बल है उनका परिणामी बल अपन ज्ञात करेंगे। तो यहां पर ये जो दोनों आवेश बल लग रहे हैं F1 और F2, इन दोनों के बीच का कोण है 120 डिग्री। ये पूरा वैसे 360 है, ये पूरे ध्यान रखना पूरे 360 है। अब इसके तीन भाग है क्योंकि एक तो है इस दिशा में, एक बल तो इस दिशा में है, एक बल इस दिशा में और एक बल इस दिशा में। पूरा ही ये जो पूरा है, पूरा कितना है 360, तो 360 है तो तीनों बराबर है, तो तीनों 360 में मैं 3 का भाग दूंगा तो तीनों के बीच का कोण कितना हुआ 120 डिग्री। तो यहां पर इन दोनों बलों F2 और F3, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है उनके बलों के बीच का कोण 120 डिग्री है। F2 और F3 के बीच का कोण है वो कितना है 120 डिग्री। तो इन दोनों का परिणामी बल ज्ञात करेंगे। तो आपने 11th में पढ़ा है परिणामी के लिए R बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। ये फॉर्मूला आप 11th में पढ़ चुके हो सदिश वाले चैप्टर में, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कोई भी दो भौतिक राशियां हो और उनका परिणामी मान ज्ञात करना हो, ये 11th में फॉर्मूला पढ़ चुके हो। तो यहां पर ये तो बल हो गया F2, ये बल हो गया F3, इन दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है। अब इन दोनों का परिणामी मान ज्ञात करना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा परिणामी बल F डैश बराबर, ध्यान रखना दोनों का परिणामी बल मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं F डैश बराबर p स्क्वायर। मैंने बताया F1 F2 और F3 किसके बराबर है, F के बराबर है। तो p स्क्वायर F स्क्वायर q स्क्वायर F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू cos 120। अब देखना F डैश बराबर F स्क्वायर कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर या cos 120 का मान होता है, ध्यान रखना ये इन दोनों का तो योग है 2F स्क्वायर प्लस F इंटू F, ये हो गया 2F स्क्वायर। cos 120 का मान कितना होता है
माइनस का 1/2। तो यहां पर आ जाएगा आपके एफ डैश बराबर ये आ गया 2f², ये माइनस का इधर आएगा तो माइनस का 2f² इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2f² माइनस f² कितना आएगा f²। तो यहां पर आ जाएगा आपके f डैश बराबर अंडर रूट का f²। तो f² का रूट क्या हो जाएगा ओनली f। तो परिणामी बल F आया जिसकी दिशा कौन सी होगी ये, यानी इन दोनों का परिणामी बल इस दिशा में होगा। अब देखना F1 है वो किसके बराबर है, F के बराबर, ये रहा बल F के बराबर। F1 F2 F3 तीनों का मान मैंने F माना बराबर है, तो ऊपर भी बल F लग रहा है नीचे भी बल F लग रहा है, दोनों बराबर और विपरीत है। ऊपर F है नीचे F है, तो परिणामी बल अपने क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो बीच वाले आवेश पर परिणामी बल का मान क्या आएगा 0 आएगा। वापस से मिल लेना, बहुत सिंपल है। एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज के बीच में मैंने एक कैपिटल Q आवेश रखा है। इन तीनों आवेशों के कारण इस आवेश पर लगने वाले बल का मान अपन को ज्ञात करना है। तो ये जो पहला आवेश है इसके कारण लगने वाला बल कूलॉम के नियम के अनुसार F1 बराबर K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x², दूरी x ली है। दूसरा आवेश और इस बल की दिशा क्या होगी F1, ये दिशा होगी। दूसरा आवेश है B पर, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कूलॉम के नियम के अनुसार F2 बराबर K q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x², इसकी दिशा F2 ये होगी। तीसरा आवेश F3, तो इस q आवेश और कैपिटल Q आवेश इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कूलॉम के अनुसार K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x² F3। अब तीनों बल अलग अलग दिशाओं में लग रहे बराबर है। देख लो यहाँ पर मान तुम देखोगे, इसका मान भी K स्मॉल q कैपिटल Q x² आ रहा है, इसका मान भी K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x² आ रहा है, और इसका मान भी K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x² आ रहा है। तीनों का मान बराबर आ रहा है, तो मैंने इन तीनों को लिख दिया F। अब यहाँ पर देखना, तीनों के परिणामी बल ज्ञात करना, तो उसके लिए पहले अपन दो बलों का परिमाण निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं F2 और F3 दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री, तो इन दोनों का परिणामी बल ज्ञात करूंगा इस सूत्र से। तो यहाँ पर F डैश बराबर f²। अब F1 F2 को मैंने F मान लिया है, तो ये भी यहाँ पर F है और ये भी यहाँ पर F है, दोनों ही बल यहाँ पर मैंने F लिया क्योंकि बराबर है तो F लेंगे। तो ये भी F है ये भी F है, तो यहाँ पर f² प्लस 2f इंटू f इंटू cos 120। cos 120 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2f² माइनस f²। तो यहाँ आंसर आएगा f डैश बराबर f। अब परिणामी बल ज्ञात करना है, तो ऊपर की ओर लग रहा है f और नीचे की ओर भी f लग रहा है। ऊपर की ओर भी f है, नीचे की ओर भी f है, बराबर और विपरीत है। अब ऊपर अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो नीचे भी 10 न्यूटन लग रहा है। मैंने पहले भी बताया, जैसे मैं अगर ये मार्कर रखूं यहाँ पर, मैं इस मार्कर पर ऊपर भी 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, नीचे भी 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो ये मार्कर यही रुका हुआ है, इसका परिणामी बल का मान क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं, तो इसके केंद्र बिंदु पर परिणामी बल का मान क्या आएगा 0 आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अलग अलग मान होते, यहाँ पर ये तो अपने बराबर आ गया, अगर यहाँ पर मान लिया 3 कूलॉम आवेश, तीनों जगह अलग अलग आवेश होते, तो तीनों जगह अलग अलग आवेश होते, तो इन दोनों का जो परिणामी मान होता उसमें ज्यादा में से कम को घटाते। इस टाइप का भी मैं क्वेश्चन करूंगा। अगर इन दोनों के अलग अलग मान होते तो अपन क्या करते, मान लिया आपके ये ऊपर वाला बल आ गया 10 न्यूटन, मानो अभी तो बराबर आया है। अगर यहाँ आवेश का मान अलग होता, ये बिंदु पर, अगर ये बिंदु पर आवेश का मान अलग होता और मान लिया यहाँ पर जो बल का मान 10 न्यूटन आ रहा है, परिणामी यहाँ 3 न्यूटन आ रहा है, तो आपको 10 में से 3 घटाने पड़ते, तो परिणामी 7 न्यूटन ऊपर लगता। अगर नीचे 10 न्यूटन आता और ऊपर 3 न्यूटन आता, तो नीचे की ओर 10 ऊपर की ओर 3, तो परिणामी बल 7 न्यूटन नीचे की ओर लगता। लेकिन यहाँ पर तो बराबर और विपरीत है, तो परिणामी बल का मान अपने क्या आएगा 0 आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ग्राम की 2 गेंदें हैं जिसको 40 सेंटीमीटर की दूरी से लटकाया गया है। ये जो दोनों गेंदें हैं 200 ग्राम की है, m बराबर 200 ग्राम, जिसे 40 सेंटीमीटर की दूरी से 40 सेंटीमीटर की लंबाई से डोरी के लटकाया गया है। हर एक गेंद का आवेश है q। क्वेश्चन को समझना, 200 ग्राम की 2 गेंदें हैं जिसे 40 सेंटीमीटर की डोरी से इस तरह से लटकाया गया है। हर एक डोरी का आवेश है q, और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये जो आवेश q है इसका मान अपन को ज्ञात करना है।
तो देखना यहाँ पर 11th में आपने न्यूटन की गति के नियम पढ़े हैं, उसका भी पालन होगा, और कूलॉम का नियम है उसका भी पालन होगा। दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर मिक्स होंगे। तो देखना, जब कोई डोरी तनी हुई रहती है तो उस पर लगता है तनाव बल T। ये तनाव बल T लग रहा है। अब अपन तनाव बल के लेंगे घटक। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। मैंने इसका जस्ट डोरी के बीच में एक लाइन खींची है डॉटेड में, दोनों को बराबर थीटा में बांटा है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पर ये जो तनाव है T, इसका ये घटक तो हो गया T cos थीटा, और इसका ये घटक हो जाएगा T sin थीटा। सेम वैसे के वैसे यहाँ पे भी तनाव बल लगेगा T, उसका ये घटक हो जाएगा T cos थीटा, ये घटक हो जाएगा T sin थीटा। ढंग से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 200 ग्राम की दो गेंदें हैं जो 40 सेंटीमीटर की लंबाई की डोरी से लटकाया गया है, और इन दोनों गेंदों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यहां पर इन दोनों गेंदों का जो आवेश है वो Q है। अपन को इस आवेश का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर जब कोई डोरी के नीचे कोई भार लटका रहता है तो वो तनी हुई रहती है, जिसपे लगता है तनाव बल। तो यहाँ पर ये जो T है तनाव बल है, तो इसका घटक लेंगे। तो ये घटक तो हो गया T cos थीटा, ये हो गया T sin थीटा। यहाँ पे भी T का घटक लेंगे तो ये हो गया T cos थीटा, ये हो गया T sin थीटा। अब देखना, ये जो डोरी M के कारण नीचे की ओर कौन सा बल लगेगा, mg। यहाँ पे भी भार कौन सा लगेगा, mg। अब देखना, ये जो दो Q आवेश है, कूलॉम के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर कूलॉम का नियम जो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सूत्र यूज करेंगे। तो F बराबर K इंटू दोनों आवेशों का मान Q है तो Q स्क्वायर बटा दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है तो मीटर में हो जाएगा 4 इंटू 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ये कूलॉमी बल लग रहा है इन दोनों के बीच में। अब देखना दूसरा, ये जो तनाव बल है T cos थीटा ये mg के बराबर है। अब प्रैक्टिकली सोचना, अगर ये mg ज्यादा लगता तो डोरी ये गेंद टूट के नीचे आ जाती, और अगर T cos थीटा ज्यादा लगता तो ऊपर चली जाती, यानी दोनों बराबर है। मतलब इस पे लगने वाले दोनों बल बराबर है, तभी तो ये रुकी हुई है। यानी mg किसके बराबर होगा, T cos थीटा के बराबर। तो यहां पर लिखेंगे mg बराबर, या लिखेंगे T cos थीटा बराबर mg। T cos थीटा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। दूसरा देखना, अब ये दोनों आवेश है एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ये जो इसका Q आवेश है गेंद है, ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में F, और ये है इस दिशा में लगेगा F। इसको ढंग से समझना, ये जो गेंद है इस पे आवेश Q है, ये किस पे बल लगाएगी, इस पे, इस दिशा में। ये किस पे लगाएगी, इस दिशा में। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है और बराबर है। अब ये जो F है ये किसके बराबर होगा, T sin थीटा के बराबर। तो अपन यहां पर लिखेंगे T sin थीटा बराबर F कूलॉमी बल, क्योंकि मैंने बताया था तनाव बल का एक घटक लिया था T sin थीटा। तो ये जो T sin थीटा ये F के बराबर होगा, इधर वाला T sin थीटा भी किसके बराबर होगा, F के बराबर। अब देखना, यहां पर ये ले रहा हूं मैं समीकरण 1, ये ले रहा हूं मैं समीकरण 2। समीकरण 2 में अपन समीकरण 1 का देंगे भाग, तो यह आ जाएगा T sin थीटा बटा T cos थीटा बराबर F अपॉन mg। sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा बराबर F अपॉन mg। अब यहां पर जो है थीटा है वो बहुत कम है, यानी थीटा है वो बहुत कम है, इस कारण जो tan थीटा है इस ये लगभग sin थीटा के बराबर होगा। थीटा का मान यहाँ बहुत कम है ये वाला, क्योंकि इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है, तो ये थीटा का मान कम होने के कारण ये जो tan थीटा लगभग sin थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब ये हो गया, ये कर्ण हो गया। अब देखना, टोटल दूरी 4 है तो ये वाली दूरी हो जाएगी आपके 2 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब आपके कितना आ गया sin थीटा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। कर्ण कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, यानी 40 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। तो ये आ गया 1/20। तो आपके यहाँ sin थीटा का मान आ गया 1/20। तो ये जो tan थीटा है, पहले मैं इसको लगभग लिखूंगा sin थीटा के बराबर। पहले अपन लिखेंगे जो ये tan थीटा है
वो लगभग साइन थीटा के बराबर है, तो इस कारण साइन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। तो साइन थीटा का मान आया अपने 1/20, तो यहां लिखेंगे 1/20 बराबर एफ अपॉन एम जी। 1/20 बराबर एफ अपॉन एम जी। अब देखना अगला, अब f की जगह मान रखेंगे, तो देखना f की जगह यहां जो नीचे मैंने लिखा है इसके आगे लिख रहा हूं 1/20 बराबर f का मान कितना है अपने k क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर। k की जगह 9 इंटू 10 की घात माइनस का 9 इंटू क्यू स्क्वायर बटा 4 इंटू 10 की घात माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला f आ गया, अब नीचे mg रखेंगे, तो m कितना है 200 ग्राम। 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। तो यहाँ पर 0.2 इंटू जी का मान कितना है 9.8। तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करूंगा 16 इंटू 10 की घात माइनस का 4 0.2 इंटू 9.8 बटा 20 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9। अब यहां q बराबर इसका आ जाएगा अंडर रूट 16 इंटू 10 की घात माइनस के 4 इंटू 0.2 इंटू 9.8 बटा 20 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9। जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन के अंदर इसका मान आएगा लगभग 1.3 इंटू 10 की घात माइनस का 7 गुना। ये आंसर है। पूरा क्वेश्चन एक बार वापस समझ लेना। इसमें थोड़ा 11th का भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, 12th का भी इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी यूज हो रहा है। जो गति का नियम पढ़ा आपने 11th में वो भी लग रहा है यहाँ पर, और इस तरह विद्युत की वो भी लग रहा है। तो एक बार वापस समझ लेना पूरा। दो गेंदें हैं 200 ग्राम की, इन दोनों को 40 सेंटीमीटर की लंबाई की डोरी से लटकाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो गेंदें हैं उस पर आवेश q है और इस आवेश q का मान ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलम्ब बल ज्ञात करेंगे। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ Q1 Q2 बराबर है तो K Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो वो हो गई 4 इंटू 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया विद्युत बल। अब इसके अंदर बल के घटक ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तनाव बल लग रहा है, डोरी लगा दी है, तो डोरी लगाने के कारण इस पे लगेगा तनाव बल, यानी डोरी तनी हुई रहेगी। तो ये जो तनाव बल है इसके घटक लेंगे, तो तनाव बल का ये घटक हो गया cos थीटा, ये घटक हो गया sin थीटा। इधर भी डोरी का तनाव बल का ये घटक हो गया cos थीटा, ये घटक हो गया sin थीटा। अब देखना इसके अंदर इस आवेश के कारण विद्युत बल लग रहा है इस दिशा में, इसके कारण लग रहा है इस दिशा में। ये जो F है ये t sin थीटा के बराबर होगा, इधर क्या वाला भी F t sin थीटा के बराबर होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं t sin थीटा है वो किसके बराबर है, F के बराबर। दूसरा जो ये t cos थीटा ये नीचे का बल है mg के बराबर, इसको संतुलित करना है। तो यहां पर t cos थीटा किसके बराबर हो गया, mg के बराबर। अब समीकरण 2 में अपन a का भाग देंगे, तो यहाँ t sin थीटा बटा t cos थीटा बराबर f अपॉन mg। t से t कैंसिल, तो tan थीटा बराबर f अपॉन mg। अब यहाँ थीटा का मान बहुत कम है, इस कारण tan थीटा को लगभग sin थीटा के बराबर मानेंगे, तो आंसर फॉर्मूला हो जाएगा sin थीटा बराबर f अपॉन mg। sin थीटा sin थीटा क्या होगा, थीटा बराबर लंब बटा sin थीटा लंब बटा कर्ण। तो इसके थीटा के सामने वाला तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब तो आ गया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, कर्ण आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2/4 तो 1/20, ये मैंने बता दिया था। 2 इसको भी मीटर में बदलेंगे, इसको भी मीटर में बदलेंगे। लंब बटा कर्ण से sin थीटा कितना है 1/20 f अपॉन mg। अब यहाँ पर f का मान रख दिया अपने, आया जो ये 9 इंटू k का मान 9 इंटू 10 की घात 9 q स्क्वायर 4 इंटू 10 की घात माइनस के 2 का वैल्यू स्क्वायर। नीचे वाला mg है तो m का मान 0.2, g का मान 9.8। अब यहाँ से q का मान अपन ज्ञात करेंगे, आया 1.3 इंटू 10 की घात माइनस के 7 कूलम। और भी न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और एक बात बता देता हूँ, अगर आपको ये जो स्थिर विद्युत की है इसके रिटर्न नोट्स चाहिए किसी बच्चे को कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये लिखित के अंदर जो हैंड राइटिंग के नोट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने फ़ोन नंबर डाल देना,
उस नंबर के अंदर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा पूरी पीडीएफ, जिससे यहाँ पे पढ़ने में आसानी रहेगी। और जो बोर्ड के अंदर लिखना है क्या मैटर, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो जिस बच्चे को भी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्थिर वैद्युत की, इसके अगर नोट्स चाहिए तो यूट्यूब के अंदर कमेंट्स में अपने मोबाइल नंबर डाल देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा।